हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए थी एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, और जिसके संबंध में आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स शेयर किए थे और आपने जो धरना दिया था, जो आपने ट्वीट किया, तो आप लोगों को अगर कंसर्न रेज करने का मौका दिया जा रहा है तो आपको रोज़ करना चाहिए। जैसे अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि कंसर्न आ रहे हैं वो देखे जाएंगे। तो आप लोगों को सबको जो भी आरआरबी ग्रुप डी का या फिर जो भी आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट बच्चे हैं वो अपना कंसर्न रेज करें, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो बाद में फिर रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों के धरना देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि उन्होंने अभी जो इंटरव्यू दिया है बीबीसी के साथ, उन्होंने कहा है कि जो भी कंसर्न आ रहे हैं वो वो एनटीपीसी के फेवर में है, मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड के फेवर में है। तो आप लोगों को अपने सारे कंसर्न अभी मेल कर देने चाहिए, जैसा कि नोटिस में दिखाया गया है, बताया गया है। तो चलिए मैं नोटिस आपको पहले दिखा देता हूँ। तो आप टाइप करेंगे गूगल में, जैसा हमेशा करते आए हैं, आरआरबी, और सर्च कर लेंगे। और ये सर्च करने के बाद ऊपर ही आपको RRB cdg.gov.in रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो है ये साइट आपको ओपन करनी है। और इसमें आपको ये साइट ओपन हो गई है। ऊपर ही है बेबलिंग फॉर कैंडिडेट टू रजिस्टर दियर कंसर्न सजेशन रिगार्डिंग CEN 1 2019 NTPC एंड CEN-RRC 1 2019। तो यहाँ जो CEN 1 2019 NTPC है, ये NTPC एग्ज़ाम का रिलेटेड में है। जैसे कि जो NTPC ग्रेजुएशन वाला बच्चे थे, और साथ में जो NTPC नॉन ग्रेजुएशन यानी 10+2 वाले बच्चे थे, उन्होंने एग्ज़ाम जो दिया था फर्स्ट फेज वाला, जो कि 7 चरणों में एग्ज़ाम कराया गया था, उन लोगों का है। और जो RRC 01 2019 करके है, ये उन बच्चों का है जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 1 लाख वैकेंसी आई थी, 1 लाख समथिंग आई थी। तो उन लोगों के लिए है। तो दोनों के लिए अपने अपने कंसर्न या सजेशन जो भी है वो रेज करने के लिए ये नोटिस आया है, और जो कि वैलिड होगा 16 फरवरी तक। यानी आपको अपने कंसर्न या सजेशन जो भी देने हैं वो 16 फरवरी तक आपको दे देने हैं। मैं ये नोटिस आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये तो चलिए ओपन करके दिखाते हैं आपको। इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मांग रहा है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन करके देख लेते हैं एक्चुअली में इसमें क्या लिखा गया है। तो नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न बाय कैंडिडेट, तो वही सेम चीज़ लेवल फर्स्ट का। तो ये लिंक कह रहा है एक्टिव कब तक रहेगा, 28/1/2022 से सुबह 10 बजे से 16/2/2022 तक। तो ऐसा कहा गया है कि कैंडिडेट को यूटिलाइज़ करना चाहिए इस लिंक को अपने कंसर्न या फिर सजेशन रेज करने के लिए। और यहाँ पर क्लिक हियर टू फॉलो द लिंक, तो लिंक आपको नीचे दिया गया है। और ये डेट 27 जनवरी 2022 को आई थी ये नोटिस। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, नीचे वाला जो है लिंक, और ये कॉपी करके और हम फिर से अपने ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ सर्च सेक्शन में। तो चलिए पेस्ट करते हैं और सर्च कर लेते हैं। तो ये हमें एक नए लिंक पर लेके जा रहा है, जिसमें आपको सिलेक्ट CEN नंबर लिख रहा है। यहाँ आपको चूज़ करना होगा कि NTPC UG या जी वाले हैं स्टूडेंट, या फिर RRC लेवल 1 वाले स्टूडेंट है। तो आपको अगर जैसा कि आप जानते ही होंगे कि RRC में एक एग्ज़ाम होने वाले थे, मतलब एक फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अब 2 फेज़ में हो रहा है, तो वही कंसर्न था। तो आप लोग ये कंसर्न रेज करिए RRC 01 2019 वाले, या फिर जो भी आपका सजेशन हो, कंसर्न हो, वो रेज करिए और बताइए। और ये फॉर्म फिलअप करिए। और जो NTPC वाले हैं वो भी अपना कंसर्न रेज करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप, जिन बच्चों ने प्रयास किया है, आप लोगों ने ही प्रयास किया है, तो आप अपने प्रयास को व्यर्थ कर देंगे। कम से कम एक बार प्रयास करके देखिए, लिंक को फिलअप करके देखिए, फिर उनके बाद जो भी आएगा रिजल्ट वो देखा जाएगा। तो और कोई सा भी एग्ज़ाम चूज कर लीजिए जो भी आपका हो, और फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट RRB अप्लाई टू, तो आपने जिस RRB में सेलेक्ट कर रखा है, मतलब भर रखा है, उस RRB को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुंबई है तो मुंबई सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको
आपका कैंडिडेट नाम और फिर नीचे रोल नंबर मांगा जाएगा, या फिर अगर रोल नंबर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा। और साथ में नीचे इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, और यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ रेजिडेंस, मतलब जिस स्टेट में आप रहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इशू जो भी रेज करना है वो रेज कर सकते हैं। जैसे आई एग्री विद द रिजल्ट मेड बाई आरआरबी, मतलब आरआरबी के द्वारा जो रिजल्ट लाया गया है वो आपको एक्सेप्टेड है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर टिक करेंगे, और या फिर फाइनल आंसर की में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, या फिर लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे, या 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट फॉर CBT2, जैसा कि डिमांड किया जा रहा था कि एक ही बच्चों का दोनों में काउंट कर लिया गया है, कि उन्हें एक बार 12th वाले में भी सिलेक्ट कर लिया गया है, और साथ में उसी कैंडिडेट को जो ग्रेजुएशन वाला था उसमें भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो आपको उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या कंसर्न है तो आप इस पर ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। और अगर सेम कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन लेवल, तो ये दोनों बातें लगभग सेम ही कह रही हैं कि मतलब सेम कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन लेवल, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब एक ही कैंडिडेट एक से अधिक लेवल के लिए सिलेक्ट हो गया है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाला आपको चूज करना है। और ये हाई कट ऑफ, अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये आप चूज करेंगे। ग्रेजुएट हैविंग अनड्यू बेनिफिट, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो ये, और अगर मान लीजिए कि इन सब प्रॉब्लम्स में से भी आपका प्रॉब्लम कोई नहीं है तो आप अदर्स वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं। और फिर उसके बाद ये रेज करने के बाद नीचे आपको 300 कैरेक्टर में वो डिफाइन करना है कि वो कंसर्न क्या है आपका, वो प्रॉब्लम क्या है, आप जो बताना चाहते हैं, जो सजेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ इंटर कमेंट में लिखना है, जो कि 300 कैरेक्टर तक का होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो कोड लिखा गया है ये यहाँ पर नीचे इंटर द कोड एबव हियर जहाँ लिखा गया है उसमें आपको ये इंटर करना है, ये वाला कोड, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका कंसर्न सबमिट हो जाएगा। तो इतना था बात। और ओके ठीक है, तो आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कीजिए और इस कंसर्न या सजेशन फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर इसमें आप लोग भागीदारी नहीं लेंगे अच्छे से तो फिर आप लोगों का जो भी आपने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, जो भी धरना दिया आपने, वो बेकार चला जाएगा। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे किसी और वीडियो में।